आज का हमारा क्या टॉपिक होने वाला है वो तो आपने हमारे थंबनेल में देख ही लिया। अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और अभी तक आपका मैथ का सिलेबस पूरा नहीं हुआ है तो टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। हम लोग का टॉपिक आज यही है कि क्लास 10th का जो मैथ का सिलेबस है वो हम लोग 2 मंथ में पूरा कैसे करें, क्योंकि अभी हमारे पास ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है तो हम लोग को सारे सब्जेक्ट को ध्यान में रखना है। इसलिए हम लोग पहले देखेंगे कि हम लोग मैथ को पूरी तरह से कैसे कंप्लीट करें। तो आज के वीडियो में दोस्तों हम आपको ऐसा ही स्मार्ट स्टडी प्लान बताने वाले हैं जिससे आपका मैथ का सिलेबस सिर्फ 2 महीने में पूरा हो जाएगा। तो सबसे पहले दोस्तों हमें ध्यान देना है कि हमारे पास कुल कितने दिन है और कैसे हमें बांटना है, टाइम को किस तरह से हमें बांटना है। तो दोस्तों हमारे पास 2 मंथ यानी कि लगभग हमारे पास 60 दिन का समय है। दोस्तों हमारे पास 60 डेज का समय है। मैथ का सिलेबस को हमें पूरी तरह से कंप्लीट करने के लिए हमारे पास 60 दिन है, जो कि बहुत है। अगर हम मैथ को सिर्फ दिन का 2 से 3 घंटा भी अगर देते हैं दोस्तों, अगर 2 से 3 घंटे भी अगर हम अपने सिलेबस पे ध्यान दे देंगे मैथ पे, तो हम अपने सिलेबस को पूरी तरह से अच्छी तरह से कंप्लीट कर सकते हैं। तो हम लोग दोस्तों सबसे पहले चैप्टर को 3 भागों में बांट देंगे। सबसे पहले हम रखेंगे इंपॉर्टेंट चैप्टर। इंपॉर्टेंट चैप्टर से दोस्तों लगभग हमारे पास 60% मार्क्स जो है इंपॉर्टेंट चैप्टर से ही आते हैं हमारे एग्जाम में। उसके बाद आते हैं मीडियम चैप्टर। तो पहले हम इंपॉर्टेंट चैप्टर जब हम लोग पूरा कर लेंगे तो हम लोग आएंगे मीडियम चैप्टर के ऊपर, और उसके बाद लास्ट और आखिरी पार्ट जो हमारा रहेगा वो रहेगा इजी और रिवीजन वाला चैप्टर। जो सबसे आसान चैप्टर होगा और रिवीजन वाला जो चैप्टर होगा वो हम लोग रिवीजन का काम और सबसे आसान चैप्टर हम लोग सबसे लास्ट में करेंगे। सबसे पहले हम लोग काम करेंगे जो इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारा, जो सबसे इम्पोर्टेंट जो कुछ चैप्टर है उसको हम लोग सबसे पहले ध्यान दें, क्योंकि 60% मार्क्स आपको यहीं से मिलने वाला है और मीडियम चैप्टर से आपको कुछ मार्क्स मिलेगा, और जो आसान चैप्टर है उससे ज्यादा क्वेश्चन एग्जाम में आता नहीं है। तो हम लोग इसको लास्ट में देखेंगे और रिवीजन भी हम लोग लास्ट में ही करेंगे। हम लोग ध्यान दे लेते हैं दोस्तों कि हमारे लिए इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन सा है, ताकि हम लोग उस पर अच्छे से फोकस। सबसे पहले हमें इन इंपॉर्टेंट चैप्टर पे ध्यान देना है। सबसे फर्स्ट में हमारा आता है त्रिकोणमिति यानी कि ट्रिग्नोमेट्री। इससे हमारा बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है। उसके बाद आता है द्विघात समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसके बाद आता है हमारा अंकगणितीय प्रगति यानी कि एपी, और उसके बाद हमारा इंपॉर्टेंट चैप्टर आ जाता है पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन यानी कि सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम। और हमारे लास्ट जो इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो है हमारा सांख्यिकी और प्रायिकता यानी कि स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। ये कुछ हमारा जो है बोर्ड का सबसे मेन यानी कि इंपॉर्टेंट चैप्टर है। ये कुछ चैप्टर हैं, ये कुछ टॉपिक है जो आपको बहुत ज्यादा क्वेश्चन इसी टॉपिक से हमारे बोर्ड में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आपको इन टॉपिक को छोड़ना नहीं है, सबसे पहले हमें इसी इंपॉर्टेंट चैप्टर को कंप्लीट करना है और हम लोग फिर देखते हैं इसके बाद हमें क्या करना है। दोस्तों हमें हर चैप्टर को 3 दिन में खत्म कर देना है, ज्यादा समय हमें नहीं देना है। हमें सभी चैप्टर को 3 दिन में खत्म कर देना है। और कैसे खत्म करना है 3 दिन में? पहला दिन है दोस्तों हमें कॉन्सेप्ट और थ्योरी को क्लियर करना है। जो भी चैप्टर से रिलेटेड कॉन्सेप्ट है और क्या क्या थ्योरी है उसको हमें कंप्लीट कर लेना। और दूसरा दिन हमें एनसीईआरटी का सवाल हल करना है। एनसीईआरटी बुक से हमें इसलिए पढ़ना है ताकि दोस्तों हमारे जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो एनसीईआरटी से ही पूछे जाते हैं। इसलिए हमको दूसरा दिन एनसीईआरटी का जितना भी क्वेश्चन, ज्यादा क्वेश्चन नहीं होता है एनसीईआरटी बुक में। एनसीईआरटी बुक में लगभग आपको यही 4 या 5 क्वेश्चन मिलेगा हर एक चैप्टर में, तो वो आप दूसरे दिन आसानी से हल कर सकते हैं। तो हमें दूसरे दिन एनसीईआरटी का क्वेश्चन हल कर, और तीसरे दिन दोस्तों आपको पिछले साल के जो क्वेश्चन पेपर है वो आपको कहीं भी ऑनलाइन मिल जाएंगे, या फिर आप क्वेश्चन बैंक ले लीजिएगा तो वहां पे मिल जाएंगे। तो जो पिछले साल के जो क्वेश्चन है वो आपको हल कर, और सैंपल पेपर भी आपको सॉल्व करके देखना है कि आपका सॉल्व हो रहा है या फिर नहीं हो रहा है। पिछले साल का क्वेश्चन जरूर से जरूर सॉल्व करना है दोस्तों। इस बात को आप अपने ध्यान में रखिए कि पिछले साल का क्वेश्चन हमें सॉल्व करके देखना है कि हम सॉल्व कर पा रहे हैं या फिर नहीं कर पा रहे हैं। हर एक चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आपको ये काम करना है। आपको ध्यान रखना है कि पहला दिन हमें फर्स्ट डेज हमें थ्योरी और कॉन्सेप्ट को क्लियर कर लेना है, दूसरा दिन हमें एनसीईआरटी का क्वेश्चन जो उसको सॉल्व कर लेना है, और लास्ट दिन दोस्तों आपको पिछले साल का क्वेश्चन सॉल्व कर लेना है और सैंपल पेपर को सॉल्व करना है। तो दोस्तों इतना सब करने के बाद हमें फिर अपना एक साप्ताहिक टाइम टेबल बनाना है। पूरे हमें वीक में क्या करना है उसका भी हमें समय सारणी बना करके रखना है। तो दोस्तों सबसे पहले हमें सोमवार से शुक्रवार तक
सोमवार से शुक्रवार तक हमें रोज एक चैप्टर का हमें 2 टॉपिक को हमको रोजाना पूरा कर लेना है। डेली डेली एक चैप्टर का हमें 2 टॉपिक को पूरा कर लेना है सोमवार से शुक्रवार तक। और उसके बाद शनिवार को हमको एमसीक्यू को ध्यान में रखना है और पूरे सप्ताह में आप जो पढ़े हैं उसको हमको रिवीजन कर लेना है शनिवार के दिन। और रविवार के दिन यानी कि संडे को दिन मॉक टेस्ट देना नहीं भूलना है। संडे को दिन हमको मॉक टेस्ट जरूर से जरूर देना है। इतना करने के बाद हमें किन किन बातों का ध्यान रखना है उसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। तो दोस्तों हमें कुछ जरूरी बातों का ध्यान रखना है, वो क्या क्या बातें हैं हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले फ्रेंड्स कि हमें मैथ को रटने की कोशिश नहीं करना है। आपको मैथ को कभी भी रटने की कोशिश नहीं करना है, क्योंकि मैथ समझने वाला सब्जेक्ट है। हमें मैथ को समझ करके पढ़ना है, हमको रटने की कोशिश नहीं करना है। और दूसरा बात है कि रोज थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है। रोज हमें डेली टू डेली थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है, ज्यादा नहीं पढ़ना है। ज्यादा पढ़ने से क्या होगा, एक ही बार आप ज्यादा अगर लोड ले लीजिएगा तो समझ में नहीं आएगा, मैथ आप भूल जाइएगा। इसलिए हमें डेली डेली थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है, क्योंकि एक ही क्वेश्चन समझिए लेकिन उसको इस तरह से समझिए कि आप उसे जीवन भर नहीं भूले। इसलिए हमें डेली थोड़ा थोड़ा करके ही पढ़ना है। और तीसरा बात, उदाहरण यानी कि हमें एग्जाम्पल को जरूर से जरूर सॉल्व करना है, क्योंकि ज्यादातर जो बोर्ड में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आप अगर चेक कीजिएगा प्रीवियस क्वेश्चन तो आपको पता चलेगा कि ज्यादातर क्वेश्चन जो पूछा गया है वो आपको एग्जाम्पल में से ही पूछा गया है। वो आपको उदाहरण में जो क्वेश्चन दिया हुआ रहता है उसी से पूछा जाता है ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम्पल जरूर सॉल्व करना है। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम्पल को जरूर से जरूर सॉल्व करना है। और उसके बाद आपको डाउट्स को नोट करना है। जो भी आपको डाउट्स हो, आपको सॉल्व करते समय जो भी डाउट्स आए उसको आपको एक जगह पे नोट कर लेना है। और नोट करने के बाद उसको नोट करके ऐसा नहीं कि छोड़ देना है, डाउट्स को आपको नोट्स करने के बाद आपको उसको टाइम रहते समय रहते उसको क्या कर लेना है, डाउट को क्लियर कर लेना है। और सबसे लास्ट में सबसे जो इंपॉर्टेंट बात है, सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज है उस पर ध्यान देना है सबसे लास्ट में, कि हर 2 दिन में छोटा टेस्ट खुद से लें। हर दूसरे दिन आप जब पढ़ रहे हैं तो उसके हर दूसरे दिन ध्यान देना है कि आपको खुद से क्या पढ़े नहीं पढ़े, समझ में आया नहीं आया, उसका टेस्ट आपको खुद से लेना है। आपके पास कोई और नहीं जाएगा, क्योंकि आपको खुद से आगे बढ़ना है। इसलिए हर दूसरे दिन आपको खुद से टेस्ट जरूर लेना है। तो अगर आप ये 60 दिन का प्लान ईमानदारी से फॉलो किया तो यकीन मानिए कि आपका मैथ जो है सबसे मजबूत सब्जेक्ट बन जाएगा। बस आपको कंसंटेंसी और कॉन्फिडेंस की जरूरत है। और अगर आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया है तो लाइक जरूर कीजिएगा, और ऐसे वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हमारे चैनल पे क्लास 8, 9, 10 सारे सब्जेक्ट से रिलेटेड सारे टॉपिक वाइज आपको वीडियो मिलते रहेंगे, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं दोस्तों किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।